তোমার চার্চের পাশেই যে পেট্রোল পাম্পটা আছে না, ওই পেট্রোল পাম্পের পাশেরটাই হচ্ছে ওর শোরুম। না না, ডান দিকে না, হবে বাঁ দিকে, বাঁ দিকে, বাঁ দিকে। হ্যাঁ চেক আউট হবে। আরে আমার খেয়াল। हेलो फ्रेंड्स, मैं मौसमी नंदी। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर हम लोग आज रात में निकल चुके हैं। और ये शांतनु जो उसका एक कस्टमर था, दिन में भी वही हाल हुआ, रात में भी वही हाल। उसका एक कस्टमर था जो साड़ी सेल करता है मेरा भगना। वो कस्टमर जो था वो उसको इतना घुमाया कि हम लोग रास्ते तक भूल गए थे हम लोग को किधर जाना है, लेकिन वो मिले नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर से वो हम लोगों को एक एड्रेस दिए थे, उस एड्रेस में हम लोगों को जाना था। देखिए कैसे वो हमको छोड़ के अकेला ही भाग रहा है। मैं अकेली पीछे जा रही थी। फिर हम लोग आए कैब में। और हाँ, मैं सबको बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ना यूट्यूब का, तो मुझे उतना एडिट करना आता नहीं है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो कोई मैसेज करके हमको बोला है कि वॉइस ओवर अच्छा नहीं है, उसको और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ देखिए उसको इतना जोर सुसु आया है, वो बेचारा एक जगह रह ही नहीं पा रहा था, सुसु के कारण इधर उधर दौड़ रहा था। तो फिर हम लोग एक बिल्डिंग में गए, वहाँ पे बोला कि हाँ वॉशरूम है, तो बोले चलो वहाँ पे तुम वॉशरूम चले जाओ। तो हम लोग लिफ्ट में गए। बहुत जोर से सुसु आया है, बेचारे को तभी से दौड़ रहा है, पर एक भी वॉशरूम नहीं मिल रहा है। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वॉशरूम नहीं। वहाँ पे जो गार्ड अंकल थे उसी पे वो चिल्लाने लगा था। फिर हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने घर पे जाने के लिए, पर कोई भी कैब बुकिंग नहीं ले रहा था। बहुत रात हो चुका था, कैंसिल कर रहा था बार बार। तो वहीं से थोड़े दूर पे ही था घर, तो हम लोग बोले चलो पैदल ही चलते, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी, इतना पैर में दर्द हो रहा था क्योंकि मैं नया वाला हील्स पहनी थी ना, तो पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि थोड़ा सा भी मैं नहीं चल पा रही थी। और मैं हाथ में सैंडल लेके मैं घूम रही थी, और जो भी लोग जा रहे थे हंस रहे थे, बोलते कोई बात नहीं आप चलिए, कोई बात नहीं। और शांतनु इतना भयानक से गाना गा रहा था ना, वो मैं सुना नहीं सकती आप लोगों को। तो फिर चलती गई, और हाँ वो ना एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक करके दिया मेरा, और मैं बस बोल रही थी और कितना दूर, वो बोल रहा था और थोड़ा सा दूर है, आप चल लीजिए। बस मजाक मस्ती करते करते हम लोग रास्ता तो पार हो गया हम लोगों का, पर इतना ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था। फिर टेंशन भी था, दूसरे दिन घर भी जाना है। तो फिर हम लोग बहुत टाइम तक इधर इधर घूमते रहे, मज़ा भी आया। काम करने के बाद, इतने दिन काम करने के बाद थोड़ा घूम भी आई, काम भी हो गया, घूम भी आई। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मज़ा करना ही चाहिए। चलिए, तो घर के पास मैं पहुंच चुकी हूँ और थोड़ा सा 2 मिनट ही लगेगा। फिर हम दोनों वहाँ पे खड़े होके 1-2 पिक्स ले पाए, फिर मैं बाय कह रही हूँ। अब हो गया सुबह, मैं कैब भी ले ली, स्टेशन जाना था और उनको अकेले ही निकलना था ना, तो अकेले ही हम निकल गए क्योंकि भगना जो था वहाँ से कॉलेज को चला गया। और आप लोगों को पता ही है, पहले ही मैं बोल चुकी हूँ किस चीज़ के लिए कॉलेज ज्वाइन किया है। तो हंसते हंसाते चलो, एक दिन का सफ़र बहुत ही मस्त रहा कोलकाता का। फिर से वही काम और काम, पता नहीं फिर कब आके घूमूंगी, खुद के लिए अभी टाइम भी नहीं निकाल पाती। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा कोलकाता का ट्रैफिक होता है, बहुत ही स्लोली भैया लेके जा रहे थे। मैं बस बार बार बोल रही थी आप जल्दी पहुँचा दो। और आप देखिए ये हॉस्पिटल से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है मेरा, जो कि कभी भूल नहीं सकती। और मैं जब भी कोलकाता जाती हूँ ना, तो जो हॉस्पिटल की तरफ मैं देखती नहीं हूँ। ये कितना सारा ट्रैफिक है। चलिए, वो भैया बोल रहे थे कि आप टेंशन मत लो दीदी, आप टाइम पे पहुँच जाओगे स्टेशन पे, मैं पहुँचा दूँगा आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। मैं उन्हीं के भरोसे में थी। तो हाँ, वो तो पहुँचा ही दिए भैया, लेकिन बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा था और फ़ोन में भी चार्ज नहीं था मेरा, तो मैं ज़्यादा वीडियो कर भी नहीं पाई। चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। बाय।